सिंह टाइम्स ऑफ स्टेट से। बड़ी ब्राह्मणा में बलोल खड्ड में एक और युवक की मौत हो गई है। बलोल खड्ड जो नशे का हॉटस्पॉट है, यहां आए दिन पुलिस के भी छापेमारी होती रहती है और पुलिस के कर्मी भी वहां पर कई बार नशा तस्करों द्वारा, पशु तस्करों द्वारा उनके ऊपर अटैक भी किया गया है कई बार। और जो वहां का किंग पिन है लव गुजर, वो फरार हो जाता है, वो हाथ आता नहीं है। पिछले दिन तो उस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब हो गया। और ये बलोल खड्ड इस समय उस इलाके का हॉटस्पॉट है, जहां पर आए दिन युवा जो है वो नशा करते हुए पाए जाते हैं। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बाजू में लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई प्राइवेट पार्ट पे लगा रहा होता है और वहां पर गिरे रहते हैं। कुछ की डेथ हो जाती है। आए दिन ये चीजें वहां पर देखने को मिलती है। कोई डर खौफ नहीं है, शरेआम ये धंधा हो रहा है। पुलिस इसे रोकने में भी असफल हुई है। ये जो लोग हैं जो उस इलाके में नशे का व्यापार करते हैं, नशा बेचते हैं, ये लोग काफी शातिर हैं। इन्होंने जगह जगह पर अपने लोग छोड़े हुए हैं। जैसे ही देखते रहते हैं कि पुलिस आ रही है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले स्प्रेड कर देते हैं और पुलिस से आने से पहले पहले अपना सारा सामान समेट कर, नशे का सामान समेट कर ये लोग गायब हो जाते हैं। और इस इलाके में एक युवक जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस युवक की मौत भी ओवरडोज से हुई है। जानकारी तो यह भी है कि उसके पिता और चाचा की भी मौत नशे के कारण हुई। आप सोच सकते हैं कि इस नशे की वजह से, इस चिट्टे की वजह से, इस हीरोइन की वजह से, ड्रग्स की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। तो एक और युवक की मौत जो है वो बलोल खड्ड में गई है। इसकी पूरी विस्तार से जानकारी आपको देंगे। ये बड़ी ब्राह्मणा का इलाका है। बड़ी ब्राह्मणा में बलोल खड्ड, इसे हॉटस्पॉट ही माना जाता है। यहाँ पर आए दिन युवा जो है वो नशा करते हुए, जैसे हमने आपको बताया, नशा करते हुए पाए जाते हैं। ये छात्र जो था, ये 12वीं कक्षा में, माफ कीजिए, वार्ड नंबर 12 का रहने वाला था। इसका नाम है मोहित शर्मा। ये पुत्र था स्वर्गीय रूपेश शर्मा का। रूपेश शर्मा की भी मौत, जो जानकारी है, रूपेश शर्मा की भी मौत नशे के कारण हुई। उसके चाचा की भी मौत जो है वो नशे के सेवन के कारण हुई। तो पहले ही परिवार से 2 सदस्य नशे के कारण चले गए। सीख लेने के बजाय युवा जो है वो भी इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पर चले गए। युवा जो था मोहित शर्मा। अब मोहित शर्मा के बारे में बताते हैं कि मोहित शर्मा जो है वो करता क्या है। मोहित शर्मा अहमदाबाद में एक कॉस्मेटिक ब्यूटी का काम है वो करता है और 4 दिन पहले ही अपने घर बिश्नाह में आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारण, पुलिस कहती है कि मौत के असली कारण जो हैं वो पता चलेंगे। लेकिन जो जानकारी है देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो भी नशे के कारण ही उसकी मौत हुई है। बलोल खड्ड नशे के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है और अक्सर ऐसे मामले जो हैं वो वहां पर आते रहते हैं। इसके ऊपर हमें लगता है थोड़ी चर्चा करना भी जरूरी है। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना भी जरूरी है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ करनैल चंद जी हैं। करनैल चंद के बारे में हम आपको बताएं कि ये मूवमेंट कल्की के संगठन मंत्री हैं, बोर्ड मेंबर भी हैं। इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो मौतें हो रही हैं ये बड़ी हैरान करने वाली घटनाएं हैं। अच्छा, खबर तो आपने सुनी। अच्छा, खबर तो आपने सुनी। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं नशे के लिए, ये जम्मू के अंदर, जैसे पंजाब में पहले नशा मतलब बहुत बढ़ चढ़ के वहां आसमान पे पहुंच रहा था, मतलब बच्चे नशे की लत में गिरफ्तार हो गए थे, मतलब उनको आदत लग गई थी। ऐसे ही जम्मू के अंदर अब जो नशा जो जोरों पर है और बच्चे जो है खानदान मतलब तबाह हो रहे हैं। जैसे आपने बोला कि ये बच्चा जो 12वीं क्लास का पढ़ा हुआ और कोई नौकरी करता है, शायद मुझे इतना पता है, पता नहीं 12वीं है कि क्या है, लेकिन हाँ ये कोई नौकरी करता था। नौकरी, पढ़े लिखे बच्चे भी नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अनपढ़ता जो हो तो वो तो कोई छोटा मोटा गाँव में चलता था, करते थे, लेकिन अब शहरों के अंदर इतना नशा, इसका व्यापार हो गया। इसमें जो नशा बेच रहे हैं बेखौफ होकर,
उनके ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई लगाम नहीं है। अब मैं थैंक्स करता हूँ अभी पुलिस डिपार्टमेंट का, कम से कम अब उन्होंने कुछ इसके लिए सख्ती बरती है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी में सीज की हुई है, तो और ज्यादा सख्त कार्रवाई चाहिए। ये जो बड़ौल खड्ड है जहाँ पे वो उसका किंग पिन है नशे का, जो बड़ा सौदागर है, लोग गुजर पुलिस जाती भी है वहां पर छापेमारी करने, लेकिन वो खड्ड ही ऐसी है कि पुलिस आते हुए दूर से दिखती है, तो वो पता लेकर। ये बड़ा दुख है कि एक जो नशे का तस्कर है, जिसको लहू गुजर, मैं नाम सुनता हूँ उसका, लहू गुजर बड़ा, मैंने देखा है पुलिस भी भाग रही है, कई बार वो पत्थर उड़ा के मारते हैं और पुलिस के साथ वो काबू नहीं होता है। और ये मिलिटेंट है, बाकी पाकिस्तान जब वो गोला बारूद के साथ कैसे लड़ेंगे जब एक तस्कर के साथ नहीं लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी मजाक वाली बात लगती है, बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि पुलिस आए दिन हम ये सुनते हैं लहू गुजर के ऊपर हमला किया, गोलियां भी चलाई, लेकिन लहू गुजर चकमा देकर भाग गया। भाई ये नहीं सुना, ये सुनना नहीं चाहिए हमें। आम समाज जनता क्या कहेगी, क्या पुलिस अफसरों के ऊपर मतलब इंप्रेशन पड़ेगा कि एक नशा तस्करी जो करता है, लाखों करोड़ों रुपए की वो प्रॉपर्टी बनाता है, और उसको रोकना, उसको अंदर करना चाहिए, और बार बार वो आपके हाथों से भाग जाए तो ये आपको जवाबदेही है। तो कैसे भाग जाते हैं, नशा तस्कर कैसे भाग जाते हैं, तो इनके ऊपर आप सख्ती क्यों नहीं करते, क्यों नहीं अंदर करते इनको। जब कहते हैं जब चोर की मां को मार दोगे तो चोर ही नहीं पैदा होंगे, तो नशा तस्कर को जब आप खत्म कर दोगे, जो नशा बच्चों को दे रहा है, खानदान के खानदान, जैसे आप बता रहे हैं इसके बच्चे का बाप भी नशे की वजह से, चाचा भी, तो आगे बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुख है, दुख की बात है कि एक खानदान ही खत्म हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ी जनरेशन, जैसे हम कहते हैं कि भारत के जो न्यू जनरेशन है, भारत का वो है संभालेगी, भारत की ये बागडोर संभालेगी, जहाँ भारत की ये पहचान है, भारत को स्वच्छ भारत बनाना है, वो कैसे बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना है, कैसे बनाना है। जब हमारा समाज ही नशा मुक्त नहीं होगा तब तक हम नशा मुक्त भारत, हमने भी उठाया बीड़ा, कलगी मूवमेंट ने भी एक विंग बनाया है नशा मुक्त भारत, उसके तहत हमारे पवन शर्मा जी हैं रेशमगढ़ से, उनको हमने इसका इंचार्ज बनाया और नशा के खिलाफ वो काफी अभियान चला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जम्मू के जो नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, तो पुलिस महकमा उनके साथ मिलकर कैंप लगाए, घर घर, मतलब मोहल्ला वाइज घर घर नहीं जा सकते, डोर टू डोर नहीं जा सकते हो, तो मोहल्ला वाइज कैंप लगा के एक अवेयरनेस कैंप, स्कूलों के अंदर बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको जागृत करना नशे के खिलाफ, कि भाई आप देश का फ्यूचर और भविष्य हो, तो आपको अच्छे काम करने हैं, नशे से दूर रहना है। तो जो नशा तस्कर है उनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई, ऐसा कानून बनना चाहिए कि इनको ये बाहर ही नहीं आए, जहाँ इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो दूसरे को, ये भी एक मर्डर है, एक मारे जुल्म करने वाला, ऐसा पूरा परिवार ही तबाह कर रहे हैं, मतलब हमारे जनरेशन को नशे की गर्त में डाल रहे हैं। तो इनके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी, फांसी की सजा ही मुझे लगता है, फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि डर पैदा हो। इनके हाथ काट दो, हाथ काट के बाहर छोड़ दो इनको, ताकि ये काम नहीं करे, इनकी टांगे काट दो, ऐसी सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे परिवार बच्चे बिगड़ रहे हैं, और माँ बाप को मैं कहूंगा जरूर कि हमारे आज जो बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, वो सोचते हैं बच्चे को जिसने जिद की पैसा दे दिया, और उसके ऊपर नजर रखना बड़ी जरूरी है कि भाई ये कर क्या रहा है उस पैसे का। बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, बड़े बड़े महल तो बना लिए, लेकिन परिवार का मिलन, जो परिवार की को संस्कार मिलने बच्चे को, वो नहीं मिल रहे। रात को आते हैं इकट्ठे खाना खाओ, बैठ के बाल बच्चे को पूछो, उसकी कोई समस्या है उसको हल करो, वो स्कूल गया है क्या पढ़ा, ये पूछना चाहिए। लेकिन माँ बाप आज पैसे वाले हैं, मोबाइल हाथ में दे देते हैं, टीवी अलग अलग कमरों में लगे हुए हैं, उनको फैसिलिटी दे देते हैं, गाड़ी ली, चाबी दे दी, जाओ घूमो फिरो। कोई, मैं तो ये कहूंगा भाई पैसे वालों ने भी बहुत ज्यादा हमारे समाज को बिगाड़ दिया। हम तब खुश थे
जब गरीबी थी ना, लोग खुद से पैसा नहीं था, मेहनत करते थे, जिम्मेदारी करते थे, और उनको अपने जो मेहनत करते थे उसके पैसे की वैल्यू का पता था। आज वैल्यू 2 नंबर के पैसे से हो रही है, रोज दूना कैसे हो जाए, डबल कैसे हो जाए, हर एक के आदमी में ये दिमाग है। और फिर नशा बेचो, इससे डबल हो जाएगा, ये लाइन पकड़ लो, ये डबल हो जाएगा, आप जल्द अमीर बन जाएगी। जब ये दिमाग में घुसा दोगे अमीरी वाला फंडा, तो फिर ये देश की हालत यही रहेगी। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार दो। उनको पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा दिया अपने सर्टिफिकेट दे दिए, उनको अच्छे संस्कार देने, उनके ऊपर नजर रखना। पैसा और ये ख्वाहिशें पैदा, जरूरतें पूरी करना जरूर नहीं है, उनको किसी सामाजिक कार्य की भी कोई जिम्मेवारी सौंपना, ये सब माँ बाप का ही जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना कहूंगा कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो हम जो पुलिस अफसर ऐसा कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो इस धंधे में पुलिस वाले भी पाए गए हैं, कई पुलिस वाले अंदर हुए हैं, बेच रही है पुलिस की मिली वक्त। हम सबको तो नहीं कह सकते, अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन कुछ बेड़े है ना इसमें छुपी हुई हैं, जो काली बेड़े, तो काली बेड़े हर जगह है, दफ्तरों के अंदर भी है, रिश्वत खाते हैं, पैसा खाते हैं, ऐसे ही पुलिस के अंदर भी है। नशा जो तस्करी, ये गौ तस्करी कर रहे हैं, उसमें भी काली बेड़े है। ये एक नेक्सस है, जो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, पैसा कमाना चाहता है, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की जिंदगी बर्बाद करा रहे हैं, दूसरे की जिंदगी ये बर्बाद कर रहे हैं। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धन्यवाद। तो देखें, विस्तार से उन्होंने समझाया कि माँ बाप जो हैं वो भी बच्चों पर ध्यान दें, लेकिन आजकल बच्चे भी इतने सेंसिटिव हो गए हैं और माँ बाप भी डरते हैं कि उनको कुछ क्या ही कहेंगे, बच्चे जान ही दे देते हैं। थोड़ा सा डांटा नहीं तो बच्चे ने कोई फैसला लिया नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये समाज किस दिशा में पहुंच गया है। और परिवार के जो मोबाइल है, मोबाइल भी एक, इंटरनेट भी जो है, ये अभिशाप का कारण ही बन गया है। इससे ज्यादा ही जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।